देखो, हवा में ताशों का महल नहीं बनता। हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है उन बच्चों के लिए जो हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं, जिनका सपना हरियाणा पुलिस का था। और कहीं न कहीं रिजर्वेशन का जो के कारण कह सकते हैं कि उनका पीएमटी में पीएसटी में उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। तो चूंकि ये मुद्दा बहुत हाईलाइट में है, ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसा पहले भी एक बहुत से ऐसी भर्तियां हैं जहां कैटेगरी की जो कट ऑफ है जर्नल से यदि ऊपर जाती है तो कहीं न कहीं उस पर केस होता है। अभी वो मेवात कैडर का जो जेवीटी की है, वहां भी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है जर्नल से ऊपर थी। तो ऐसे लगभग चलते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी है, एचएसएससी की पॉलिसी है, ये क्या पॉलिसी है, इस पर हम बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं कि 3 लिस्ट तो आ चुकी है लगभग। लगभग एक लिस्ट में पहले 2 नंबर कम हुए, फिर 2 नंबर, 1.5-2 नंबर कम हुए। तो अब वेट कर रहे हैं कि क्या चौथी लिस्ट भी आएगी। पर उससे पहले क्या हुआ कि बच्चों ने कोर्ट में याचिका दायर की। अब हाई कोर्ट ने उन बच्चों को जो पेटिशनर बने थे, जो याचिकाकर्ता थे, उनको कंसिडर कर लिया गया कि आप अस्थायी रूप से आप पीएमटी और पीएचटी करें और आप एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में एचएसएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। अब सुप्रीम कोर्ट में भी जब उस केस को क्या किया कि डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस और डिस्पोज ऑफ दो अलग अलग बातें होती हैं। डिस्पोज ऑफ तो कैंडिडेट के हित में जाता है। डिसमिस क्या होता है कि डिसमिस का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसी को माना जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला है कि पेटिशनर को अनुमति दे दी गई अस्थायी रूप से कि आप पीएमटी पीएचटी करें, तो एससी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अनुमति दे दी। अब यहाँ यहाँ केस के हिसाब से यहाँ थोड़ी सी हम डिस्कस करें तो जो भी पेटिशनर बनेगा वो पीएमटी पीएचटी करेगा। अब ये जरूर नहीं कि वो मेन जो एग्जाम होगा 10 गुना की लिस्ट में उसका नाम आएगा या नहीं। ये यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। क्योंकि यदि 50 नंबर से जिसके कम है, ईडब्ल्यूएस है या बीसीए बीसीबी है, तो वो पेटिशनर बन गया, वो पीएमटी करेगा पीएचटी करेगा। पर ये कंडीशन नहीं है कि भाई वो 10 गुना में मेन एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। क्योंकि पिछली बार कितनी बार लिस्ट आई थी, लेकिन मेन एग्जाम में तो 4 ही गुना बैठे थे। तो वो जो सभी पीएमटी पीएचटी करने वाले सभी ने एग्जाम नहीं दिया था। तो एक तो मैंने पहले भी 1-2 बार बताया है तुम्हें कि देखो, लगभग लगभग जब आपकी जो कट ऑफ है, मैंने पहले स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी कि जो पहली जो आपकी पीएमटी की लिस्ट है उसमें उस कट ऑफ से 7 से 8, 6 से 7 नंबर नीचे तो आपकी एग्जाम की आएगी। उसके पीछे कारण है, बहुत से बच्चे absent हो रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आईट में निकल रहे हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे आपके पीएचटी में निकलेंगे। ठीक है। क्योंकि पीएचटी में रेस रेस में निकलेंगे तो जाहिर सी बात है जिसका बहुत अच्छा स्कोर होता है वो बहुत अच्छा फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता है। गॉड गिफ्टेड तो सभी नहीं होते हैं बच्चे। तो और ये भी दूसरे वे में अगर हम सोचे तो बहुत लंबा समय मिल गया तो हो सकता है वो तैयारी भी कर ले, क्योंकि जवान बच्चे हैं तो जवान बच्चे तो बहुत ज्यादा रेस की बहुत बहुत क्लिष्टता नहीं है कि भाई हम 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में आ ही नहीं सकते। जो जुनूनी होता है, जो जुनून की हद तक जो तैयारी करता है वो तो पार करेगा इस बाधा को। तो कहने का मतलब यह है कि पिछली बार लगभग 50-60% बच्चे जो हैं वो रेस में निकल गए थे। तो अब की बार भी अगर हम कयास लगाएं, थोड़ी सी संभावना ले, तो भाई 50-60% हो सकता है, 40-50% तो बच्चे बाहर होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पहली आपकी पीएमटी की लिस्ट थी उसमें आप 6-7 नंबर नीचे तो जाएगी जाएगी, जहां तक मैं मानता हूँ। और मानने वाला कोई जरूरी नहीं कि वो सही होता है, मान तो कोई कुछ भी ले सकता है। अब यहाँ जब हम बात करते हैं फोर्थ लिस्ट तो आपकी आएगी, क्योंकि आपकी अभी तो पहले तो ऑब्सेंट वाले बच्चों को बुलाएंगे। उसके बाद जो पेटिशनर बने हैं वो चाहे वो कितने भी नंबर के हों, सिर्फ क्वालिफाई बच्चे अगर पेटिशनर बनते हैं तो उनको भी बुलाया जाए, क्योंकि ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो यहाँ पेटिशनर किसको बनना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ कि 50 नंबर से नीचे जिसके हैं तो मेरे ख्याल से उनको तो पेटिशनर नहीं बनना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि 10 गुना की बाद में आप अभी जाओगे पीएमटी करोगे पीएचटी करोगे, बहुत प्रयास भी करोगे, लास्ट में अगर 10 गुना में नहीं आओगे तो आप हालांकि नुकसान तो कुछ नहीं होता है। नुकसान तो क्या होता है भाई, हम रेस की तैयारी करें तो आगे फिर कभी काम आएगी। ठीक है। और यदि हम पीएमटी पीएचटी वो मापदंड भी हमें आगे काम आएगा। तो
नुकसान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पेटिशनर बनोगे उसमें उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा जो फिजूल खर्ची होगी, इस तरह की बातें हो सकती है, बाकी और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पीएचटी की हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, पीएचटी आपका जो जून में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दूसरे या तीसरे वीक में आपका जो पीएचटी स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता कि आपका दूसरा ही वीक जो है वो पीएचटी में आपकी लिस्ट निकाल दी जाए, क्योंकि एक वीक अभी तो और बचा हुआ है, तो उसमें जो अब्सेंट है या जो पेटिशनर है उनको बुलाया जाएगा। और ये जो लिस्ट जो पीएमटी की लिस्ट है तो पीएचटी के बाद भी निकाली जा सकती है। भाई पीएचटी में कितने बच्चे निकल रहे हैं, उस हिसाब से 10 गुना की कंडीशन भी तो करनी है ना मेन एग्जाम में। तो यहाँ जो मेन बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि मेन एग्जाम की जो 10 गुना की कट ऑफ है, चाहे कोई कुछ भी बताए, ये जो आपकी कट ऑफ है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी कट ऑफ रिजर्वेशन पे डिपेंड करेगी। अब रिजर्वेशन रिजर्वेशन जो आपका है, अगर रिजर्वेशन आपका ये होता है कि जो प्रमिला वर्षी जो केस चला हुआ है, जिसकी डेट मेरे ख्याल से 21 जुलाई है या 20 जुलाई ऐसे कुछ डेट है, अगर हाई कोर्ट में तो वो जीत चुके वो केस, अब सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वो जीतती है तो फिर वो तो कट ऑफ ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो जो रिजर्वेशन है वो पहली स्टेज में मिलना चाहिए। और एचएसएससी की जो पॉलिसी के अनुसार मेन जो एग्जाम होता है फाइनल में रिजर्वेशन मिलता है। तो यदि यहाँ यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि वो पीजीटी का जो केस चला हुआ है 21 अप्रैल को, यदि वो सॉर्ट आउट होता है तो फिर तो कट ऑफ ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर अगर कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ जनरल के बराबर है तो फिर तो कैटेगरी की कट ऑफ नीचे आएगी और जनरल की ऊपर जाएगी। जनरल की तो लगभग 64-65 तक चली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि फिलहाल फिलहाल जो जिस हिसाब से पेटिशनर को अलाउड किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिस हिसाब से केस को डिसमिस करके हाई कोर्ट का फैसला माना गया है, तो उस हिसाब से तो 10 गुना की जो कट ऑफ है, उस 10 पेटिशनर, जितने भी पेटिशनर हैं वो फिजिकल देने जाएंगे, पीएचटी पीएमटी देने जाएंगे। उसके बाद जो 10 गुना की कट ऑफ है, जो 10 गुना की कट ऑफ है, तो वो तो फिर दूसरे तरीके से बनेगी, क्योंकि रिजर्वेशन में जब पहली स्टेज पे रिजर्वेशन मिलता है तो कट ऑफ अलग तरीके से बनेगी। इसी हिसाब से यदि कट ऑफ की बात करें तो लगभग लगभग ये लगा लो कि भाई जिस कैटेगरी के बच्चे के लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 नंबर है तो उनका 10 गुना में आएगा। तो ये जो 10 गुना की कट ऑफ है, चाहे कोई कुछ भी बताए, चाहे कोई तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारे पास ज्ञान कितना है, तुमने दिमाग में कितना कूड़ादान इकट्ठा किया हुआ है, कौन सा राग अलाप रहे हो, तो वो सारी चीजें बाद की हैं। रिजर्वे पहले तो आपकी ये सारा सिस्टम होगा, आपकी फोर्थ लिस्ट भी आ सकती है, आपके अपसेंट वालों को बुलाएंगे, उसके बाद पेटिशनर पीएचटी पीएमटी करेंगे। पीएचटी आपका जब जून में शुरू होगा तो लगभग जुलाई तक जाएगा, जुलाई के बाद तक भी जा सकता है। उसके बाद फिर आपकी जो 10 गुना की जो लिस्ट है वो बनेगी। अब वो रिजर्वेशन तय करेगा कि प्रमिला वर्सेज केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ उस हिसाब से कट ऑफ निर्धारित होनी है। ठीक है, अब जब पेटिशनर सब कोई कर दिया तो उसमें वो पहली कट ऑफ की तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि पेटिशनर जितने भी चाहे उसके 40 हो चाहे 50 हो 52 हो, वो सभी पीएचटी पीएमटी करें। अब वो लास्ट में 10 गुना की जो आपकी लिस्ट बनेगी वो रिजर्वेशन तय करेगा कि जो फिलहाल एचएसएससी की पॉलिसी के अनुसार 10 गुना की आती है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जो एचपीएससी का केस चला हुआ है पीजीटी का, उस हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो फिर उसके बाद मेन एग्जाम की जो कट ऑफ बनेगी, कैटेगरी की कट ऑफ कम होगी और जनरल की कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो ये क्या होता है आगे देखो क्या मामला चलता है। फिलहाल तो अपना प्रयास करते रहो, तैयारी करते रहो, देखो पॉजिटिव रहो, सकारात्मकता से आप समस्या को सोल्व कर सकते हो, नकारात्मकता से तो कुछ होना ही नहीं है। अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन है, ये जो फिलहाल जो केस चला हुआ है 21 जुलाई जो सुप्रीम कोर्ट देगा, हो सकता है कैटेगरी की कट ऑफ जनरल के बराबर होते, जनरल की कट ऑफ बढ़े और शायद कैटेगरी के नीचे आए। और होगा क्या ये तो आगे भविष्य के गर्भ में है ये चीजें तो, ठीक है। तो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सुबह डेली मैथ की क्लास होती है, बीच बीच में हिंदी की होती है, अब हरियाणा जी के स्टार्ट होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासें हैं, सिर्फ ओनली इंटरेस्ट है इसलिए हम क्लास लेते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया करके और बिना पैसे का आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बार बार बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं लास्ट में एक बार इसलिए बोलता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब करना है, एज यू लाइक मोस्ट। यदि ना अच्छी लगे तो फिर मिलते हैं किसी क्लास या अपडेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद सभी को, राम राम।